श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 192 तक की चर्चा सुने थे बालकांड में। आज हम दोहा नंबर 193 की जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथाई चौपाई पर व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि महाराज, बच्चे के रोने का परम प्रिय सब भगवान श्री राम को जब कौशल्या माता ने प्रार्थना किया, प्रभु आप बच्चे बनकर के रोइए, इतने बड़े रहेंगे तो कौन मानेगा कि कौशल्या का बेटा है। क्योंकि भगवान का बड़ा विराट रूप था, अद्भुत रूप निहारी, रोम रोम पद वेद कहे। तो महाराज उन्होंने कहा, महाराज आप रोइए तो भगवान रोए। महाराज सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक शुरू हुआ। पिछली चर्चा में आपने सुना था। तो महाराज जब भगवान रोना शुरू किए तो उनके रुदन का महाराज बड़ा असर हुआ। ब्रह्म का रुदन सारी सृष्टि को महाराज आह्लादकारी है। रोना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन महाराज भगवान का रोना सबको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि भगवान के रोने से महाराज संसार सुखी हो जाएगा। तुलसीदास जी लिख रहे, सुनी शिशुरुदनो परम प्रिय बानी, और संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहत धाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्ववासी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शिशुरुदन पर प्रसंग छोड़ा था, वहीं से फिर शुरू कर रहे हैं। अब जो है, अब पूरी इसे प्रसंग उठाया। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, कहने का भाव है कि पूर्व बाल लीला को अति प्रियशीला कहा था, क्योंकि कौशल्या ने कहा कि कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, शिशुरुदन बाल लीला, अतएव उसे परम प्रिय कहा। संभ्रम अर्थात जल्दी आने से सब रानियों का हर्षित होना सूचित किया। सब रानियां दौड़ आई, बच्चा रो रहा है। कौशल्या ने कुछ बताया नहीं, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ से महाराज सबको पता लग गया कि बालक जन्म हुआ है। इससे जनाया कि महाराज सब रानियां वहाँ बाद में आई, किसी को पता नहीं था कौन कहाँ था, सब अलग अलग थे। एकांत में भगवान ने कौशल्या जी को दर्शन दिया। अब इन शब्दों से प्रतीत होता कि सबको यही जान पड़ा कि बालक हमारे निकट ही रो रहा है। ये भगवत लीला है कि सबको अपने अपने महलों में जो जहाँ था उसको वहीं पर भगवान का रोना सुनाई पड़ा। महाराज बाबा हरिदास जी लिखते हैं, संभ्रम संभ्रमम आश्रयमिच्छति भयमुद्वेग मादरम। संभ्रम पर 3 प्रकार की इच्छा रखता है, भय, उद्वेग और आदर। जहाँ जैसा देश काल वैसा अर्थ समझना चाहिए। यहाँ आदर और प्रीत का देश है। संभ्रम का भाव यह है, लिखते हैं कि सबको अत्यंत चाह थी कि राजा के पुत्र हो, और इससे पुत्र को की रोदन वाणी अत्यंत प्रिय लगी। अतएव वात्सल्य रस के बस हर्ष के मारे विह्वलता से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इससे वह सूतिकागृह में चली आई। महाराज सबको नहीं आना चाहिए सूतिकागृह में। जहाँ बच्चे पैदा होते हैं उसको सूतिकागृह कहते हैं, सौर भी कहते हैं अवधी भाषा में। रानियों ने सुना रोना, दौड़ कर चली आई। गर्भाधान के समय से सब गिनती रही, कब मालूम हुआ ही नहीं कि आजकल में पुत्र जन्म होने वाला है। सबका ध्यान उसी तरफ था, लेकिन रोना सुन करके सबको सुना। सब महलों तक वाणी रुदन की पहुंची। और रोना कैसा है, कहने की परम प्रिय, परम उत्कंठा है। अतः रानियां स्वयं चली आ रही, दासी भेज करके कोई समाचार नहीं पूछ रहा।
पहले से प्रसव काल की वेदना का कोई समाचार नहीं मिला, क्योंकि प्रसव काल में बड़ी वेदना होती है। माताओं की वेदना का असर जो है अगल बगल भी पता लग जाता है। महाराज वहाँ सब प्रसन्न हैं, दासियाँ हर्षित। उनके हर्ष का कारण पूछती हैं कि कहो कारण निज हर्ष कर पूछे सब मिल बहन। दासियाँ हर्ष से फूली हुई हैं, समय के आवश्यक व्यवहारियों को बुलाने के लिए दौड़ी चली आ रही। लोग इस तरह जाते हुए देख पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ। कहाँ जहाँ तहाँ कहती चली जाती। राजा के पुत्र न होने से सब दुखी थे। अग्निदेव के वाक से सबको आशा लगी थी, वह सफल हुई। अतएव सभी आनंद में मग्न हो गए। आनंद मग्न सकल पुरवासी, यह महाराज कह करके जननायक सब प्रवासी आनंद में मग्न होकर के जन्मोत्सव करने लगे। जैसे राजा ने सुनने पर आनंद मग्न होकर के जन्मोत्सव किया, वैसे ही महाराज यहाँ पर रोना सुनकर के रानियों ने, दासियों और पुरवासियों ने सभी में आनंद होना कह करके बताया कि कार्य का एक संग होना अत्युक्ति। जैसे मानस में केवल 3 रानियों के नाम दिए, गीतावली में, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, पद्म पुराण में मानस में 3 से अधिक रानियों का उल्लेख कम से कम 30 बार लिखा। वेद इतना है कि सर्वत संग्रह हेतु 350, 700, 750 निश्चित संख्या मानस में अलग अलग बताई गई। यहाँ सब माताएं जो महाराज जबह लखन महतारी सब लोग पहुँच करके प्रसन्न हुई। अब जो है महाराज दशरथ को भी अपने महल के अंदर जहाँ विराजमान थे, दशरथ जी को पुत्र जन्म का कानों से सुन करके मानो ब्रह्मानंद के आनंद में समा गए हैं। मन में परम प्रेम है, शरीर पुलकित है, रोमांच को प्राप्त है, बुद्धि को धीरज दे करके उठना चाहते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अवमाना हो ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, और चाहत उठन करत मति धीरा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज पुत्र जन्म सुनी हर्षित जहतर धाई दासी से पूर्व कह आए कि उन्होंने महाराज कुछ दासियों ने राजा को खबर दिया। जो पहले खबर देगा वही विशेष कृपा का पात्र होता है। बख्शीश के लिए तुरंत दासियों को खबर दिया। ब्रह्मानंद समाना, अर्थात ऐसा भारी आनंद हुआ जैसे ब्रह्मानंद मग्न हो गए। अथवा यह कहें कि पुत्र जन्म का शब्द जो कान में पड़ा वह मानो दशरथ को ब्रह्मानंद ही है, कानों में समा गया। जब श्री राम जी के संदेश का महाराज ब्रह्मानंद के समान है, तो राम जी की प्राप्ति के आनंद का क्या कहा जाए। खीर हविष्यान से भगवान की प्राप्ति हुई, इसी से हवि की प्राप्ति में ब्रह्मानंद हुआ। अब यहाँ पर भी ब्रह्मानंद, ब्रह्मा और नंद और परमानंद एक ही स्पष्ट कर रहे हैं। महाराज सच है, सगुण साकार रूप का आनंद ऐसा है। महाराज मुसलमान कवि सर मोहम्मद इकबाल से रहा नहीं गया, वो भी कहते हैं, कभी ये हकीकते मुंतजर नजर आ, लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजते तड़प रहे हैं मेरे नबी नियाज में। अर्थात जो असीम सत्ता जिसकी तीव्र प्रतीक्षा हो रही, कभी तो भौतिक आवरण में प्रकट हो, हजारों सिजदे तेरी मेरी पेशानी में तेरे चरणों पर अर्पित के होने के लिए तड़प रहे हैं। यह तो एक रूप है। 1600 स्तुतियों ने उपासना के उसने रूप दिखाए, और भक्ति ने जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, ऐसी प्रकट की। महाराज एक रूप पद से लिखा है, बना में आ कि वो नाम से नारद, बहर नामे की ख्वानी सर बर आरत। अर्थात मैं उसके नाम से प्रारंभ करता हूँ जिसका कोई नाम ही नहीं, अनाम है भगवान।
पर जिस भी नाम से उसे पुकारो वह प्रकट हो जाता है। महाराज मानो ब्रह्मानंद कानों के द्वारा आकर के हृदय में समा गया। रामचंद्र जी ब्रह्म ही हैं, परंतु राजा का उन्हें पुत्र भाव भी है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा की गई है। पुत्र होने का सुख महाराज प्रवृत्ति मार्ग है और ब्रह्मानंद जो है निवृत्त मार्ग। पुत्र होना लौकिक विषयी सवासिक सुख है, यहाँ यह बात नहीं। राजा निर्वासिक राम प्रेमानंद में मगन है, पर यहाँ प्रत्यक्ष प्रेमानंद नहीं कहा, क्योंकि प्रेम में उमंग उठती बैठती है जैसे जल में लहर, और यहाँ एक रस प्रेम स्थिर है, वासना रहित है। अतएव कहा कैसा सुख हुआ कि मानो ब्रह्मानंद में डूब गए। कुछ लोग समाना का अर्थ महाराज सामान्य करते हुए भी भाव कहते हैं कि जन्म का संदेशा यह है कि उसके आगे ब्रह्मानंद सामान्य जान पड़ने लगता है। जय सुख लाग पुरार अशिव बेश शिव सुख पुर। कह रहे हैं महाराज अवधपुरी नरनार ते सुख में संतत बगल। ब्रह्मानंद लज्जा बस महाराज समुद्राद में महाराज समा गए। योगी जब ब्रह्मानंद में मग्न हो जाते हैं तब उनको शरीर की सुध बुध नहीं रहती। वैसी राजा की दशा है। प्रेम और हर्ष में उनके सारे अंग जो है शिथिल हो गए हैं, इसी से वो उठ नहीं पाते। ये उक्त विषया वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। महाराज दशरथ जी महाराज जो है दत्त कांदों के लिए धीरे धर कर उठना चाहते हैं। पुत्र के दर्शन के लिए मति धीर कर रहे हैं। प्रभु का दर्शन अवश्य चल कर के करना चाहिए, लेकिन बार बार उठना चाहते लोग लज्जा के मति से महाराज रुक जाते हैं, क्योंकि सुतिका गृह में राजा जा नहीं सकते। परम प्रेम मगन, यहाँ राजा के मन तन वचन तीनों व्यवहार जो है वर्णन किया है। बालक के लिए मन में परम प्रेम है, तन में पुलकावरी हो रही है, वचन में राजा बाजा बजाने के लिए बोलते हैं कि बाजा बजाओ, कहा बुलाए बजाओ बाजा। अथ राजा दशरथ श्रुत्वा पुत्रो जन्मो सब आनंदार्णव मग्नो असावयो करुणा गुरुना सह। अर्थात महाराज दशरथ जी ने महाराज पुत्रोत्पत्ति उत्सव का शुभ समाचार सुना तो वे मानो ब्रह्मानंद में डूब गए और गुरु वशिष्ठ के साथ राजभवन में आए। यह नहीं बताया किससे सुना, वैसे मानस में नहीं लिखा है, परंतु रानियों से सुनना कह करके दासियों का इधर उधर भागना बताना, दौड़ते दौड़ते बताते जा रही हैं। क्या हुआ, क्या सुना, बोले पुत्रजन से सुदन सुनना नहीं कहते हैं, इससे दासी आदमी सुनना पाया जाता है। महाराज बच्चा तो चाहे कन्या हो चाहे महाराज पुत्र हो, दोनों का रोना होता है, और जो भी सुनाता बख्शीश दी जाती। यदि दासी जी से सुना तो बख्शीश देना भी लिखा जाता है। पर यहाँ महाराज सुनिकाना भाव यह है कि शिशु का रुदन सुन करके पुत्र जन्म का निश्चय किया और परमानंद से भर गए। तब परिचारिकों ने आकर के कहा बुलाए बजाओ बाजा। खबर देने कोई गया होता तो पुरस्कार देते, बाजा बजवाने के संबंध में आज्ञा देते। यह भी हो सकता है कि यह भी सुनने वाला का नाम नहीं दिया जाता, पुरस्कार देना कैसे लिखते। दासी ने सुनने पर सेवकों को बुला करके बाजा के संबंध में आज्ञा दिया, ये भी हो सकता है। जहाँ तह धाई दासी दौड़ती आ रही, जो मिलता उनको महाराज शुभ संवाद कहती सुनाती। महारानी के पुत्र हुआ, यही शब्द राजा के कान में पड़ा। इसी से महाराज पुत्र जन्म सुन करके राजा प्रसन्न हो। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतनी ही चर्चा, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को